बार बार वंदन करूं, बार बार वंदन करूं, सद्गुरुदेव हमार। बार बार वंदन करूं, सद्गुरुदेव हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। बार बार वंदन करूं, सद्गुरुदेव हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। बार बार वंदन करूं, सद्गुरुदेव हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सबार नियोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सबार नियोर। दुख सागर में बूढ़ता, दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जन कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। अब विलम्ब जन कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है अजीब अजीब प्रश्न करता है। देखो कुछ प्रश्न जो है ऐसे ही आते हैं। आप ऐसा नहीं सोचना कि सब लोग फोन ही करता है, पूछता ही है। ये जो है कथा कहानी थोड़ी सी बनानी पड़ती है। कुछ जो है बातचीत करने से ही प्रश्न हो जाता है। तो एक आदमी प्रश्न नहीं करता है, एक ही प्रश्न करता है, सारे प्रश्न का उत्तर उसमें मिल जाता है। अब एक आदमी ने प्रश्न किया, एक हंस ने प्रश्न किया कि सब गुरु के चरण में काहे है। आप जो भी सत्संग सुनाते हैं सब बोलते हैं सब गुरु के चरण में है। काहे सब गुरु के चरण में है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो परमात्मा है वह जो है आनंद स्वरूप है। सीधी सीधी आप बुझ जाओ। ये जो कथा कहानियां आपको सुनाई जाती है, वहां जो है माता पार्वती जी बैठी हैं तो वैसा बैठी हैं, तो ये बैठा हुआ है, तो फलाने हैं ढिकाने हैं। अरे वहां कोई नहीं है। नहीं वहां चांद, नहीं वहां सूरज, नहीं पवन नहीं पानी। जब वहां चांद नहीं है, सूरज नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, तो माता पार्वती वहां का जो है कैसे बैठी हुई है। ये सब इसी संसार की घटना है। आप भेद नहीं बूझते। अभी आप इस जन्म में ले लो, आप मां के गर्भ में आए, गर्भ से आप बाहर हुए, आपको माता मिली, पिता मिला, फिर जो है आप बड़े हो गए, थोड़ा
फिर आपको जो है पूरा समझ में आने लगा, बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिलने लग गया। फिर आप देखने लगे नहीं इससे बढ़िया और भी बढ़िया है, और भी बढ़िया है, और आप जो है ये चीज खाना है, वो चीज खाना है, माँ से बनाओ, पिता से ऐसा चीज बनाओ, वैसा चीज बनाओ, वहां गए तो वहां खाने को मिला, वहां गए तो वहां खाने के लिए मिला। आप सुख की तलाश कर रहे हो, ऐसा नहीं सोचना। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में काजू किशमिश बादाम बहुत है, लेकिन आप ज्यादा काजू किशमिश बादाम भी नहीं खा पाओगे। आपके सामने जो है आधा किलो काजू रख दिया जाएगा तो आप थोड़ा खाते खाते उसके बाद से मन भर जाएगा। आप आधा किलो काजू नहीं खा पाओगे। आपको तल करके रख दिया जाए तो आप तो बोल दोगे नहीं हम तो 1 किलो खा जाएंगे, 2 किलो रख दो तो भी नहीं खा पाओगे आप जी। बादाम भी रख दिया जाए तो आप जो है 1 पाव खा लोगे, फिर थोड़ा और खा लो तो नहीं खाया जाएगा, खत्म। तो ऐसा नहीं सोचना कि वही लोग अमीर होता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत से लोग जो है वो बाजार में जाएंगे, वो पनीर फलान ढेकान वो लाएंगे, वो लाएंगे, और बोलेंगे कि जो छोट लोग होता है ना उसका सोच ही छोट होता है। अरे भाई, आपके पेट को काजू नहीं चाहिए, बादाम नहीं चाहिए, किशमिश नहीं चाहिए। आपका पेट अमीरी नहीं चाहिए उसको। आपके पेट को जो है साधारण भोजन चाहिए, जो बाजार में मिलता है, सबसे सस्ता मिलता है, वही आपके शरीर के लिए लाभदायक है, और वही जो है आपके शरीर को पोषक तत्व उसी से मिलेगा। सीधे सीधे आबू जाओ, जो बाजार में सबसे सस्ता सब्जी है और जो बाजार में सबसे सस्ता फल फूल है, वही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जो सीजन में मिलता है, अभी आप आम ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वह आपके समय से खत्म हो रहा है। अब वो सीजन में आम खाओगे तो उतना आनंद नहीं आएगा। वो मौसम के हिसाब से चलता है। सीधे सीधे आओ बुझ जाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि आप मां के गर्भ से बाहर हुए, आपको खाली काजू किशमिश भी दे दिया जाए, थोड़ा ही खाओगे, उसके बाद से खत्म। घर में इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बाहर से लाते हो खरीद करके, ज्यादा नहीं खा पाओगे आप। 2-4 खाओगे फिर पेट खराब हो जाएगा। सीधी सीधी आबू जाओ। कहने का मतलब क्या है कि आपको केवल देखने में लगता है यहां सुख है, वो चले जाओ कहां, वहां जाना है, वैष्णो देवी जाना है, अमरनाथ जाना है, आप बाकी छोड़ो। आप स्वामी जी की जितने भी आश्रम हैं आप वहां जाओगे, जब वहां वार्षिक उत्सव होता है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन अच्छा लगता है, फिर वहां रहोगे तो 1 आध हफ्ता अच्छा लगेगा, 2 हफ्ता अच्छा लगेगा, फिर वहां भी अच्छा नहीं लगता है। आपको जो है होती है क्या बोलते हैं, नौकरी लग जाएगी, ऐसा है वैसा है, नौकरी लग जाने के बाद भी जो है उस समय अच्छा लगता है, बाद में जो है वो अभी बेकार लगने लगता है। आप शादी विवाह के लिए परेशान रहते हो, कब शादी होगा, कब शादी होगा। ऐसे ऐसे हमने देखा है। लड़कों का भी यही हाल है, लड़कियों का भी यही हाल है। जब माता पिता वर ढूंढने जाते हैं तो आपको पता ही है, संसार में लड़की लोग भी सोचने लगता है कि मेरा इतना उम्र हो गया,
अब शादी नहीं होगा तो कब होगा? फिर शादी करने के बाद भी जो है वो सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा। और जब वहां जाता है तो अरे ये तो बोला कुछ भी सुख नहीं है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको भेद समझना कि गुरु का चरण ही क्यों। प्रश्न यही था कि सदगुरु का चरण में ही जो है क्यों परमात्मा है, सदगुरु का चरण ही में क्यों सारा है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप काशी जाओ, अयोध्या जाओ, मथुरा जाओ, चारों धाम जाओ, 68 तीर्थ जाओ, कहीं पर भी जो है आपके मन को शांति नहीं मिलेगा। आपको मालूम नहीं है ऐसे ऐसे पार्टियां होती हैं, करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, और जब आप जाओगे उसमें तो एक जगह से खाना शुरू करोगे और वो 56 नहीं 101 तरह का जो है दुकान जैसे लगा देते हैं। आप जाइए, जितना खाइए, कितना खाओगे आप बताओ, कितना खाओगे आप जो है। इसी संसार में जो है बहुत सारे अमीर अमीर लोग हैं, इतने अमीर हैं। अब उसकी कथा बताऊंगा तो आपको पूरा, आप 101 दुकान लगी हुई है, वहां स्टॉल लगा हुआ है, खाओ कितना खाओगे, सब चीजें वहां। मतलब जो है, अब मैं क्या कहूं, जो है सीधे सीधे आप बुझ जाओ, संसार की जो भी जो है फल फूल पकवान खाने पीने की जो भी चीजें हैं सब है वहां पर। हम लोग तो सीधा कितना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, अब मैं तो भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप ऐसे ऐसे महल हैं, ऐसे ऐसे महल हैं, आप सोच नहीं सकते। हम लोगों को कभी कभी मौका मिलता था, मिल रहा है, जाना पड़ता है, लेकिन कहीं सुख नहीं है। आप सिनेमा में जाते हो, पिक्चर में जाते हो, 3 घंटा में मन उब जाता है, परेशान हो जाते हो। ये बाहर बाहर अच्छा लगता है, अंदर में जब आओगे तो जो है कहीं पर सुख नहीं मिलता है, अस्थाई सुख नहीं मिलता है। ये संसार में क्या है, तो क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग बियोग गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग बियोग गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। आपको लड्डू बढ़िया लगता है, खीर बढ़िया लगता है, एक टाइम खा लोगे, दूसरे टाइम खा लोगे, तीसरा टाइम अच्छा नहीं लगेगा। वो कितना भी बढ़िया प्यारा से प्यारा मिठाई हो, कुछ भी हो, जो है दूध हो दही हो या खाने का कोई भी चीज बढ़िया हो, दूसरा टाइम तीसरा टाइम चौथा टाइम नहीं अच्छा लगता है वो। क्यों? क्योंकि ये साबित करता है कि उसमें आनंद नहीं है। लेकिन जब जो है तो क्या भजन गाते हैं,
तो रहु रे कारण वाई गुरुजी बगिया लगाउली हो फूली फाले भैली घाना घोर जी। रहु रे कारण वाई गुरुजी बगिया लगाउली हो फूल फाले बैली घाना घोर जी। 12 बारी सवा पर सदगुरु मिलले हो दिहल बेमाल उपदेश जी। रहु रे कारण मई गुरुजी बगिया लगाउली हो फूल फाले भैली घाना घोर जी। नाही सुख नैहर में नाही सुख ससुर में नाही सुख आया ही सन सार जी। कह रहा है कि यहां सुख नहीं है। अब वो बूझ गई है कि गुरु के चरण में सुख है। वो जो हंसनी है, जो हंस है, वो बूझ चुका है कि आनंद सदगुरु के चरण में है। तो वही आपको भजन में गा रही है। रहु रे कारण वाई गुरुजी बगिया लगवली हो। तो आनंद को ढूंढने के लिए वो सदगुरु के ज्ञान लेकर के बीज लगा दिया। आपको बीज पड़ गया, उसको उगा दिया। वो डेली साधना कर करके बूझ गई वो। अब जो बूझ गई तो वही गा रही है। रहु रे कारण मई गुरुजी बगिया लगाउली हो। जो बीज उसने लगाया था, जो गुरु के द्वारा बीज लाया था, वो बीज बड़ा हो गया, विशाल हो गया। वो पूरा बूझ गई, पूरे संसार को बूझ गई, पूरा प्रकृति को बूझ गई। 9 द्वार बूझ गई, 10वां द्वार बूझ गई, 11वां द्वार बूझ गई, 4 अंतःकरण बूझ गई, सांस की गति को बंद करना बूझ गई, शोधना बूझ गई। तब वो गा रही है। वो संसार का पिया का सुख जान गई, पति का सुख जान गई। नैहर में रह करके देख लिया, ससुर में रह करके देख लिया, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। खाली गुरु के चरण में वो बूझ गई, गगन मंडल में बूझ गई। तब इसीलिए वो फिर जो है आनंदित होकर के यही भजन गा रही है। गुरु से प्रेम हो गया उसका। ऐसा संसार वाला प्रेम नहीं है वो, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। अब वो बूझ गई, तभी वो गा रही है। रहु रे कारण वाई गुरुजी रहु रे कारण वाई गुरुजी बगिया लगाउली हो फूल फाले भैली घाना घोर जी। 12 बारी सवा पर सदगुरु मिलले हो दिहल बीमाल उपदेश जी। अब विमल उपदेश मिल गया, बीज मिल गया, उसको उगा करके साधना से मेहनत करके बगिया लगा दिया उसने और आनंदित हो गई। तो वही कह रही है, नाही सुखा नैहर में अनाहि सुख ससुरी में अनाहि सुख वाया ही सन सार जी। नाही सुख नैहर में अनाहि सुख ससुरी में अनाहि सुख वाया ही सन
सार जी। अनाहि सुखा माया हो पति, अनाहि सुखा कर्म गति, अनाहि सुख प्रकृति आधार जी। प्रकृति आधार संसार में धन दौलत गाना गीटो महल अटारी हाथी घोड़े नौकर चाकर, बोल रही यहां सुख नहीं है। नाही सुखा माया पति, अनाहि सुखा कर्म गति, अनाहि सुखा प्रकृति आधार जी। त सुखवा त होलाय संत गगन महलिया में। ये कबीर साहब कह रहे हैं सुखवाता होलाय संत गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। तो सदगुरु ने उसको गगन महल दिखा दिया, चेतन घर दिखा दिया। जहां जहां गगन गगन आया है सब चेतन देश की वाणियां हैं। आप तो स्वर वेद पढ़ते हो, जहां जहां गगन गगन लिखा है वही भूमि है, वही स्थान है जहां आपका पिया मिलेगा। इस संसार में आप ढूंढ डालो कहीं नहीं मिलेगा। पूरे संसार में आप चले जाओ, काशी में चले जाओ, मथुरा में चले जाओ, अयोध्या में चले जाओ, और जो है बड़े बड़े धाम बने हुए हैं, कहीं भी चले जाओ वहां नहीं मिलता है। तो वही कह रही है वो सुखवाता लाय संत गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। जब स्वामी जी ने जब वो भजन जब दोहा बोला था, कौन सा दोहा? तो गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। जब स्वामी जी ने ये दुआ बोला तो ये संसार वाला तो वो कथा सुनना चाहता है, सीता जी कैसे मिली, तो रामचंद्र जी को कैसे जो है मुस्कुराई, ये वाला सुनना चाहता है। स्वामी जी तो वो वाला सुनाए नहीं। स्वामी जी वो वाला तो नहीं सुनाए कि राधा जी वहां पानी भर रही हैं और कन्हैया को बोल रहे वहीं आ जाना अकेले में, वो वाला भजन तो नहीं सुनाए। स्वामी जी ने तो बोला गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो जो उस समय के जो संत थे, महात्मा थे, अरे बोला ये कहां से ला दिया आपने, ऐसा तो कहीं है नहीं। स्वामी जी जो है जब प्रचार करने के लिए निकले और जब गगन महल की बात बताने लग गए, ये लोग जो है लाठी डंडा लेकर के पड़ गया, कहां से लाया आपने, जो है ऐसा तो कहीं है नहीं। तब स्वामी जी ने जो है कबीर साहब के भजनों को ढूंढा, तब बोलो देखो यहां स्वामी जी कबीर साहब कह रहे हैं सुखवाता होलाय संतो गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। और जब जो है अधीन भाव हो करके गुरु के चरण में कुछ लोग लग गए हंस हंसनी, तो उनको बोध हो गया तो वो भी गाने लग गए सुखवाता होलाय संतो
गगन महलियामी, जहाँ गुरु जी दिहल तत्व विचार जी। तो जहां जहां गगन आया है वो सारा जो है चेतन देश का है। इसको सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझते हैं, जिनको जो है बोध हो चुका है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप राजा बन जाओ, पूरे 3 लोक की संपत्ति पा जाओ, लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक जो है एक और प्रश्न आया था। उन्होंने कहा कि आप बोलते हैं 4 पति रख लीजिए, ये गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने बोला हाँ सही बोला आपने, अब समझ में आ गया। पति तो एक ही होता है और पत्नी भी एक ही होती है, और ये 3-4 क्या होते हैं, तो आशिक होते हैं। ये सीधे सीधे आप बुझ जाओ। मैंने बोला हाँ, अब आज के बाद सत्संग में ऐसे ही सुनेंगे। कहने का मतलब क्या है, पति तो आपका एक ही होता है, पत्नी भी एक ही होती है, और ये सब क्या होते हैं, आशिक होते हैं, रानियां होती हैं, पट रानियां होती हैं। आप भेद को समझो। तो आपको कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। एक पति रख लो और 1000 आशिक रख लो तो भी आप परेशानी रहोगे, क्योंकि वहां सुख नहीं है। और यहां एक ही आशिक, एक ही प्रभु को साथ लगने से वो गुरु का चरण है। इसीलिए गुरु का चरण सब में आपको पूरा, आप परेशान हो जाओगे पूरे संसार में घूम घूम करके जो है। लेकिन जब आप गगन मंडल में और गुरु का चरण में, गगन मंडल स्थान है, जैसे आप जो है आप अपने पिता के साथ जब आप बैठते हो तो आप वहां बेटा हो जाते हो या बेटी हो जाते हो, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। और वही जो है अपने जो है पति के साथ बैठते हो तो वहां पति पत्नी हो जाते हो, और वही अपने बहन के साथ बैठते हो तो बहन हो जाते हो, भाई के साथ बैठते हो तो भाई बहन हो जाते हो, और वही जब अपने नाती पुतों के साथ बैठते हो तो दादा दादी नाना नानी हो जाते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वैसे ही आपकी चेतना जब संसार में होती है तो मन हो जाता है वो, और वही चेतना जब जो है सदगुरु के चरण में हो जाती है तो वह सुरति हो जाती है, वही आत्मा हो जाती है। तो इसको तो साधन करके न बूझना पड़ेगा आपको। जब आप गुरु का चरण में अधीन भाव हो करके बैठना होता है, ऐसे नहीं बैठ सकती जो है, ऐसे आनंद नहीं मिलेगा जो है। तो ये मेरा नहीं है, चारों वेद कह रहे हैं गुरु का चरण। हनुमान चालीसा बोल रही है सदगुरु का चरण, रामचरितमानस कह रहा है सदगुरु का चरण, संत वाणी कह रही है सदगुरु का चरण, कबीर साहब कह रहे हैं सदगुरु का चरण, स्वामी जी कह रहे हैं गुरु समान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। तो हर जगह जो है सदगुरु का चरण की बात कही गई है। चारों फल गुरु चरण में
चाह अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो आप कहोगे कि सब गुरु का चरण, तो हम लोग गरीब कहाँ हो गए? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, गरीब कौन है? गरीब वो है जो इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है। और अमीर कौन है? जो धन का त्याग करता है। आप जो है धनी और गरीब का भेद समझो। धनी कौन है? जो बांटता रहता है, लुटाता रहता है, वही ना धनी माना जाएगा। और जो लूटता रहता है वो तो गरीब है, वो गरीब है वो। आप क्या समझती? जो स्वामी जी एक दोहा लिखे हैं, धनी सोय धन त्याग, अनिर्धन धन इच्छा करी, अधनी सोय धन त्याग। स्वामी जी लिखे हैं ना, धनी वही व्यक्ति है जो धन का त्याग करता है। तो जो सदगुरु का जो हंस है, हंसनी है, उसको धन थोड़ा चाहिए, उसको तो सदगुरु का चरण चाहिए। तो आप भेद को समझो। मैं समझता हूं, देखो आपको इसी संसार में भोजन के लिए कितना, एक चींटी से लेकर के आप देख लो, कोई भी जीव मर जाता है, वहां मीठा जहां होता है पूरा सब चींटी लोग पहुंच जाता है। भोजन के लिए सुबह से शाम तक परेशान रहता है। चिड़िया है बेचारी ढूंढती रहती है जो है। अभी हम लोग मशीन से खुदाई करते हैं, वहां दुनिया भर के चिड़िया आ जाती हैं, बगुले आ जाते हैं। काहे लिए? मट्टी को खोदने से उसमें से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, वही उनका भोजन है। और मैं कहता हूं भाई ये मशीन तुम चला रहे हो, कोई मर जाएगा? बोला अभी तक तो कोई मरा नहीं है। वो लोग सजग रहता है, मशीन चलती रहती है, मट्टी खोदता रहता है, उसी में से वो जो है ढूंढ ढूंढ करके खाते रहते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, कहने का मतलब क्या है कि आपको मानव जन्म मिला है तो थोड़ा शारीरिक मेहनत कर लिया करो। अपना खाने भर के लिए तो काम कर ही लिया करो। जो है आलसी अकर्मण्य बैठ करके नहीं होगा। आपको कुछ न कुछ जो है काम करना चाहिए, जो भी काम कर सकते हो। कोई काम जो है खराब नहीं है। आप भेद को समझो। जो है आपको इस संसार में जो है तनराच्छा भोजन करी, अल्पायारी संत, अनाम स्नेही विकल है, निस दिन भजत अनंत। आप बताओ, आपको तो लगता है कि मोदी जी सबसे बड़े हैं। जो है उनके पीछे गार्ड लगे रहते हैं, 5-5 6-6 गाड़ियां चलती हैं एक समान, किसमें मोदी जी बैठे हैं पता नहीं लगता। तो वो बढ़िया है कि ये बढ़िया है, आप कहीं भी जाओ, जो है कहीं भी सो लो, आप तो स्वतंत्र हो। मोदी जी तो पानी भी नहीं पी सकते हर जगह का। आपको तो जहां मर्जी हो, जिधर जाते हो, कहीं कुआं का नल, कुआं तो बंद ही हो गया, नली का पानी चल रहा है अभी। जो है कहीं का भी पानी पी लेते हो, कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी कुछ भी बोल देते हो। तो स्वतंत्र आप हो या मोदी जी, आप भेद को समझो। तो वैसे ही जो है संत लोग हर जगह हो जाता है, वो जहां जाता है सब उसी का घर है। ये स्वामी जी ने कहा, सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। सबसे बड़ा धनी तो जो है अमेरिका है। धनी है नहीं, वह बदमाशी करके धन बना हुआ है वो, क्योंकि हमारे राजनेताओं का गलती है। जो है
उससे उधारी लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, अपना काम नहीं करते हैं, उधार लेते हैं पैसा। अमेरिका से पैसा उधार लेता है, भारत भी लेता है, पाकिस्तान भी लेता है, सब लोग लेता है। तो उधार लोगे तो आप उसके अधीन रहना पड़ेगा आपको। उधार लेता है तो ब्याज ज्यादा लगा देता है। अपना $1 देता है, आपसे बोलता है 100 रुपया दो भाई। ये बड़े जो है नीति बना रखी है। आप ऐसा नहीं सोचना कि वहां गरीब लोग नहीं है, वहां भी भिखारी हैं और उनको भोजन तक नहीं मिलता है। और भारत का भिखारी देख लो, उसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए भी होते हैं, उनके होटल भी चलते हैं, फिर भी भीख मांगता रहता है। ऐसे है भारत में, और सबको भोजन मिलता है, वहां आपको भिक्षा भी नहीं मिलेगा। अमेरिका इतना जो अमीर देश है, तो कैसे अमीर है, आप भेद को समझो। तो बहुत सारी बातें हैं, हमारा क्षेत्र अलग है। हमारे यहाँ तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। भारत में आप कहीं भी रहोगे, किसी के साथ आप हो जाओ, आपको भोजन तो करा ही देगा वो। अरे भूख लग गया, बोलेगा भाई आप भी हमारे साथ ही है, आप भी कुछ खाना नहीं खाया, तो कुछ न कुछ तो खिला देगा। अमेरिका में आपको भोजन नहीं खिलाएगा, कोई आपके तरफ देखेगा भी नहीं, आप मर जाओ मर जाओ। तो भारत जो है पहले से ही अमीर था, आज भी है। ये राजनेताओं का वजह से गरीबी हो गई है, क्योंकि वो अपना 1 रुपया देता है तो आपसे 100 रुपया लेता है। ये सब बड़ी नीति जो है, चालबाजी है यहाँ पर। और ये जो हमारे देश के नेता लोग जो है, चोर उचक्के हैं ये। इनको पता नहीं है कि कितना जियोगे आप। आप बताओ चालाक कौन है? चालाक वो है जितना कम से कम में रहे, वो चालाक है, या जिसके पास जो है लाखों करोड़ रुपए, वो चालाक है? आप खुद विचार करके देख लो। जिसके पास लाखों करोड़ों है, बेचारा परेशान है, दिन रात 2 रुपया गया तो शेयर मार्केट जो है ना 100 रुपया नीचे हो जाता है तो आधे आदमी मर जाते हैं। वो बोला इतना लूट गया, इतना चला गया, जो है आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं। तो उससे अच्छा आप ही हो, भोजन मिला, खाना खाओ, पानी पियो और गुरु के चरण में रहो। तो गुरु का चरण में जो है परम शांति है, आनंद है, वही जो है आनंद स्वरूप में बदल जाता है। इसीलिए गुरु चरण में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बहुत जुगों जुगों से यही कही जा रही है। तो संत महात्मा जो है, सदगुरु के हंस हंतनी बूझते हैं, वो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। असंत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। असंत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। इसी संसार में एक व्यक्ति है, अपना शांति से रह रहा है, कोई उसको दुख तकलीफ नहीं है, वो बढ़िया है। या दुनिया को मार मार करके, काट काट करके जो है वो है, वो कर्म करता है। तो आप जब कर्म करोगे, आप किसी को मार दिया, किसी की हत्या कर दी, तो आपका चित्त में लिखाता है वो, तो उसी को भोगने आना पड़ेगा। फिर आप आओगे संसार में जो है, फिर आप इसी संसार में आओगे, क्योंकि माया जाने नहीं देती है।
यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजयी हंसा हंस मिलेहु सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजयी हंसा हंस मिलेहु सुख होई। तो ये काल जो है सबके लिए हथियार बना करके रखा है, सब आदमी के लिए अलग अलग हथियार बनाया हुआ है। किसी को बीमारी से मारेगा, किसी को हार्ट फेल से मारेगा, किसी को सर्प काट करके मारेगा, किसी को नदी से गिरा करके मारेगा, किसी को आप जानते ही हो जिस दिन ये आपको जो सांस मिली हुई है आपको खर्च करने के लिए मिली हुई है। आप एक एक श्वास श्वास जो है आपका खर्चा हो रहा है, कब ये खत्म हो जाएगा पता नहीं है आपको। और जैसे ही खत्म होगा आपके ऊपर जो है वो तीर चला देगा। यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधे अत्र संजयी हंसा हंस मिलेहु सुख होई। तो कबीर साहब अपने हंसों को कहते हैं, सावदा जीता चलो हंस हमारे, सावदा जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई हंसा हंस मिलेहु सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, माया माया सब कहता है, लेकिन माया जो है कौन है? जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोई। माया माया सब कहे माया चिन्ही न कोई, अजो मन से उतरे नहीं माया कही सोई। तो जो आपका मन में आता है सारा माया ही है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ तो ये सारे माया है, पति भी माया, पत्नी भी माया, बच्चे भी माया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब एक हंसी आती है जो है, एक साहब थे जो है, तू जो है ऐसे ही थे जो है, तो कुछ ऐसे ही बातचीत हो गया तो हमने बोल दिया आप हमेशा दिन भर जो है ना माया का ही चक्कर में अझुराए रहते हैं। मतलब ऐसे ही आप जानते ही वो संसार में बहुत सारे बातें होती है। हमने ऐसे ही कह दिया कि आप जो है ना हमेशा जो है माया के ही चक्र में अझुराए रहते हैं जो है। हे भगवान, हमें तो पता नहीं था उनके पत्नी का नाम माया था जो है, उनके पत्नी का नाम माया था जो है, तुम्हारे ऊपर मुकदमा खड़ी कर दिए कि इन्होंने जानबूझ करके जो है मेरे को जो है इन्होंने कहा इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो हमने बोला भाई हम इनका जो है ना, जैसे उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है किसका नाम क्या है, जो है पत्नी का नाम, बच्चों का नाम जो है सब लिखा रहता है, क्या उम्र है, कब पैदा हुआ, सब लिखा जाता है। गवर्नमेंट जो है सारा लिखती है। तो मैंने बोला भाई ये तो अभी आए जो है 6 महीना हुआ, हमने तो इनका गया नहीं। बोला नहीं इन्होंने इसलिए बोला कि जानबूझ करके हमारा डॉक्यूमेंट देखा होगा उसमें। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो ये बड़ा जो है गड़बड़ हो जाता है। तो माया जो है सारे ही माया है। फिर वो बातचीत हो गया, बेचारे समझ गए। मैं बोला भाई हमको क्या पता है कि आपका पत्नी का नाम माया है,
लेकिन अब याद हो गया, पूरा जिंदगी भर हम यही बोलेंगे माया में फंसे रहते हैं। अरे पूरा संसार ही माया में फंसा हुआ है, ये माया ही है। जहां तक आप आंख से देखते हो, जहां तक मन तक से सोचते हो, सब माया है। तब क्या करना है? तब मन को मारी गगन चढ़ जाई। वही गगन है जहां सुख है। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे कस माला मिले अलेखा, अनिज नयनन साहेब को दिखा। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो मन स्वरूप ताने को बिनु मारे नहीं साथ, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय साथ। अबिना शांति मन के किए, आत्मरूपन देख। बिना शांति मन के किए, आत्मरूपन पेख। जैसे चंचल नीरजिमी, निज प्रतिबिंबन देख। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आप सदगुरु के चरण में अधीन भाव होकर के आप शांति से बैठोगे तो साधना चल पड़ेगी। अति अधीन शरणागता आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आपको स्वामी जी ने क्या कहा? तो परम शांति समदृष्टि से परख शब्द विवेक, अनिरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुखैक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदों, तो सब गुरु का चरण में है। जितने सदगुरु के जो हंस हैं, जो भीति है, इसी सभा में भी बहुत सारे हंस हंसनी बैठे हैं, आप नहीं बूझ पाओगे, क्योंकि हंस को हंस ही पहचानता है, सब नहीं पहचान पाएंगे। तो गुरु का चरण में जो है परम शांति है। तो परम शांति समदृष्टि सी परख शब्द विवेक, अनिरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुखैक। तो जब आपको बता दिया, सदगुरु कह रहे हैं कि गुरु का चरण में है, तो आपका काम है शांति से बैठो और गुरु के चरण में देखो वो है कि नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु के चरण में है। अभी मैं भजन जो सुना रहा हूं, जो आपको सत्संग सुना रहा हूं, जो इतनी वाणियां जो आ रही है, चेतना गुरु चरण में है। आप सोचते हो काहे लिए सुनाते हैं, एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा काहे लिए सुना देते हैं, हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। अरे हाँ, इतना आनंद आता है, दो दो घंटा सुनते रहो, दिन भर सुनते रहो, आनंद है उसमें। इतना आनंद है कि 24 घंटा सत्संग सुनो, ऐसे ही चलेगा ये। गुरु का चरण में जब जो है चेतना लगती है, तो इतना है कि आप दिन भर सत्संग सुनते रहो, आपका मन नहीं उबेगा। अभी हम लोग किसी से बात करते हैं, बस 2 मिनट में अच्छा ठीक है हो गया, ठीक है भाई हो गया। और सत्संग सुनो तो दिन भर लगे रहो, वो छोड़ने का मन ही नहीं करता है।
क्योंकि चेतना गुरु चरण में होती है। सुख सिंधु का मुख कहा, पंच तीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य मैं नित्य है, कौन स्वरूप नाम। तो सब गुरु का चरण है। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको रोटी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, आप भी खा रहे हो, आप भी जी रहे हो। और एक आपका सामने है बेचारा, उसके पास 10 गाड़ियां हैं और दिन रात और परेशान है, 10 गाड़ियां और आ जाए जो है। एक घर इधर बन गया है, उसमें रह नहीं पाता है, और पूरे पूरे जो है पूरा प्रदेश में घर बना रखा है। ऐसे भी लोग हैं, उनका घर एक ही जगह नहीं है। आपका तो एक घर बड़े मुश्किल से हो रहा है, वो लोग 20 घर बना रखा है। ऐसे भी लोग हैं संसार में। यहां भारत में नहीं, जर्मनी में भी बना रखे हैं, अमेरिका में भी घर ले रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ले रखे हैं, इंग्लैंड में भी ले रखे हैं, और भारत के जितना प्रदेश है वहां भी घर है उनका। कहां रहोगे भाई? फिर भी वो सुखी नहीं है। इतना जगह घर होने से भी सब फिर भी सुखी नहीं है, अभी भी जो है परेशान ही है। तो आप बताओ, आराम से आपको जो भोजन मिल रहा है चुपचाप शांति से, देखिए दोनों का समय चल रहा है। आप किसी का चोरी नहीं कर रहे हो, पाप नहीं कर रहे हो, हत्या नहीं कर रहे हो, आराम से रह रहे हो। आपके जो है चित्त में वो दाग नहीं लग रहा है, दोनों जी रहे हैं। और एक वो भी है, वो जो है हर पूरा मतलब जापान में भी घर खरीद रखा है, अरे वो चांद पर भी घर खरीद रहा है जो है। रहना आपको जो है एक जगह है, तो 100 जगह बना करके रखा हो, हम ही राजा है, हम ही राजा है, पूरे भूमंडल का जो है राजा बनना चाहता है। आप विचार कर लो, सुख कहां है? 3 लोक की संपदा, आयव से घर माय। अतवहु मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। इनका चले तो चांद को भी खरीद लेगा ये लोग, और कहेगा भाई इधर को रोशनी देना, इधर को नहीं देना। सूरज को भी ये लोग बस में कर लेगा, और कहेगा कि नहीं अभी जापान में सूरज मत उदय हो, अभी भारत में रहो जो है। ऐसा करने लगेगा ये लोग जो है। यही मानव है। तो आप बता दो, मूर्ख कौन है, चालाक कौन है? बिना मतलब में आप घर में जो है 20-20 हजार बोरा अनाज रखा हुआ है, वो सड़ जाएगा। या इतना अच्छा है कि आपको जितना चाहिए उतना ले आओ, 20 किलो में आपका जो है पूरा महीने का काम चल जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, यही संसार है। सब इसी संसार में अपना जी रहा है, खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी का गला दबा रहा है। ऐसे आप देखते हो संसार में। तो माया जो है अरुझा करके रखती है, आपको जाने नहीं देगी। ये बहुत चालाक है। ये ब्रह्मा विष्णु को भी ठग दिया इसने, इसीलिए सदगुरु करना पड़ता है। माया गति निज चाल में, अभक्त चाल निज चाल। फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। यही आपको ठगती रहती है। कभी पति रूप में आती है, पत्नी रूप में आती है, भाई रूप में, बहन रूप में। ये सब माया का ही रूप है। तो अब क्या करना है? तो आए हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो।
काल काय दिस है, तजी घर चलो सदगुरु करो। अशून्य पाचो पार परस, सहज सिंहासन छजी। कहे सदा फल गति विहंगम, योग से प्रभु अज मिले। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। लोग कहते हैं कौन सा पढ़ करके आप बताते हैं, कहाँ से तैयारी करते हैं? अरे गुरु के चरण में जाओ, वहां तैयारी थोड़ा करना पड़ता है भाई। आप 2 भजन गाओ, 4 भजन गाओ, गुरु चरण में सुरति को लगा करके रखो, दिन भर भजन आती रहेंगी, जो है उसमें आनंद है। इसीलिए गुरु का चरण कहा गया है। पूरा सब जगह गुरु का चरण। फिर अब प्रश्न आता है कि नहीं, ये गुरु लोग कैसे फंस गए जेल में? अरे उनको असली ज्ञान नहीं मिला, वो माया का पढ़ा रहे थे। ब्रह्मा जी ने वो कहा, जो है लक्ष्मी जी ने ऐसे बोला और इन्होंने ऐसे बोला, वही सब सुनाते हैं। तो ये संसार की माया है, ये संसार का भजन है। ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा तो जो है लक्ष्मी जी ने मुस्कुराई, तो वहां गई तो वहां गई, ये माया का बात बताते हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो बाणी जालय पार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संहार। तो ये ज्ञान जो है संसार का नहीं है। सकल पंथ संसार का, मानव पवन की साथ। असद गुरु भी रहस्य है, मानव पवन है हाथ। व्यंगम योग की साधना यहां से चालू होती है। आपकी सांस की गति बंद, आपकी सांस की गति बंद, मन की चाल बंद। मना मनन जब तक रही, तब तक भजन न जान। अमन अगमय अनुभव चले, सत्य भजन परमान। व्यंगम योग का जो असली जो साधना है, वहां मन नहीं होता है, मना मनन नहीं होता है, वाणी बुद्धि सब बंद हो जाती है, सांस की गति बंद हो जाती है। तब जो है व्यंगम योग घटित होता है। व्यंगम योग अलग साधना है। आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं है। व्यंगम योग में वहां ये नहीं बताया जाता कि वहां ब्रह्मा जी मिलेंगे, स्वामी जी मिलेंगे, आपको लड्डू खिलाएंगे, पेड़ा खिलाएंगे। वहां जो है एक पति होगा, 1000 आशिक होंगे, वो सब नहीं सुनाते हैं यहाँ। वहां पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, चंद्रमा नहीं है, ऐसा वाला सुनाया जाता है वहां। तो आप भ्रम में मत रहो। आनंद कब मिलेगा? जैसे ही सांस की गति बंद हुई, आनंद आने लगता है। सांस की गति ऐसे बंद नहीं होगी। जैसे जैसे मन जो है शांत होगा, वैसे वैसे सांस की गति कम होती जाएगी। आप भेद को समझो। जब आप साधना में बैठती हो तो आपका मन जो है स्थिर होने लगता है, शांत होने लगता है। पहला भूमि में लगभग 10% जो है शांत हो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। दूसरा भूमि में 20% शांत हो जाता है। तीसरा भूमि में 30% शांत हो जाता है। चौथा भूमि में 40% शांत हो जाता है। अब 40% क्यों? ये मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना अनुभव है। कोई कोई को तो दूसरे में ही एकदम शांत हो जाता है। तो आपकी पूर्व जन्मों की साधना है ये। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है जो 6 महीना में अपना घर देख लिए हैं और वहीं रहते हैं। जो स्वामी जी ने लिखा है, पपियाटे कही नाथ जी, असल दीप तनुनाश।
ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवा मास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक ऐसा समय था जब मैं एक संत से मिलता था तो मैं उन्हीं के साथ सत्संग करता था और कहता था कि आप जैसा कोई नहीं मिलेगा। और आज ऐसे ऐसे जो है सदगुरु के हंस हंसनी मिले हुए हैं, उनके साथ आप सत्संग करो। ये पूर्व जन्मों के साधना करके आए हैं और आते ही बुझ जाते हैं, फट से पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको प्यास है। तो जो कम था पूरण भया, पूरण कम हो जाए, अभाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सोय कहाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब मेरे पास तो अभी तो जैसे ये क्या बोलते हैं कोरोना काल आ गया तो ऑनलाइन सत्संग चालू हो गया, मोबाइल में भी सब ऐसे काम होने लग गए। नहीं तो हमको कहां सत्संग मिलता था, कोई मतलब नहीं है। कौन सत्संग सुनेगा, कौन सुनाएगा। और जैसे 60 साल लग गए, 60 साल में यही समझ में आया कि सारा गुरु का चरण में है। इतना ही समझ में आया कि गुरु का चरण में ही सब कुछ है। आप बोलोगे धन कैसे मिलेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब आप गुरु चरण में जब बैठते हो तो सारा प्रकृति आपके सहायक हो जाती है। ये स्वामी जी लिख रहे हैं, स्वामी जी का एक दोहा है, जब उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जब जैसे ही आपकी चेतना गुरु चरण में जाती है, पूरा संसार आपके अधीन होने लगता है। आप भेद को समझ जाओ। जैसे ही आप सदगुरु को याद करते हो, पूरा प्रकृति आपके लिए भागने लगती है। तो गुरु का चरण में यही महत्व है जो है, जहारा छकया पान नहीं कोई, अतहारा चा सदगुरु से होई, असद गुरु रक्षक सकल जहाना। तो यही गुरु का चरण में यही भेद है जो है, और फिर चारों फल प्राप्त होती है। अब आप बोलोगे लक्ष्मी कैसे आएगी, कैसे आएगी। आप गुरु के चरणों को पकड़ना आपका काम है, लक्ष्मी कहां से आएगी वो आपका काम नहीं है सोचना। आप गुरु के चरण को पकड़ो, लक्ष्मी अपने आप आएगी, मां सरस्वती अपने आप आ जाएगी, माता गौरी अपने आप आ जाएगी। आपको लक्ष्मी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। आपको गुरु चरण में रहने से सब लोग भाग करके आ जाएगा, क्योंकि उनको भी जो है भक्तयास प्रभु का करे, अभक्तयास कर दीव, अभक्तन महिमा को कही, जे पीछे सब दीव। तो ये बहुत भेद की बातें हैं। आप गुरु चरण में रहकर देखो, आप भेद को समझो। याद दया को लावती, अप्रभु कृपाल भगवान, अधिक याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संत। अनाम जहाँ नाम तह धाम है, सुख संपत्ति सब आय, अनैच्छित पीछे फिरी, भक्तन चाहन पाय। अनाम धनी सिर सौंपु करा, संत विजेता होय, अडरे मरे कायर बनी, धिक जीवन है सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब स्वामी जी ने कह दिया कि सब कुछ जो है एक पाद में सृष्टि पसारा, अतीन पादयामृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरति से संत समाही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
जब सदगुरु ने बता दिया तो आपका न काम है कि गुरु चरण में जा करके देखो। आप गुरु चरण में जाते नहीं हो, आप संसार में जाते हो, तो संसार में दुख है, गुरु चरण में सुख है, आनंद है, सच्चिदानंद है। तो स्वामी जी तो वो भी आपको बता दिए, काम कोई करते रही अप्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। इतना स्वामी जी आपको नमस्कार साधना करके इतना आसान बना दिए हैं, साधना करके आसान बना दिए हैं, आपको बता दिए हैं कि गुरु का चरण में है। इसीलिए गुरु देखो, जब आप गुरु चरण में जाओगे तब न बुझाएगा। आपने तो ऐसे ही प्रश्न कर दिया कि गुरु के चरण में क्यों है। ये मेरा अनुभव नहीं है, चारों वेद गुरु का चरण कह रहा है, हनुमान चालीसा गुरु का चरण कह रही है, रामायण गुरु का चरण कह रहा है, कबीर साहब गुरु का चरण कर रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज गुरु का चरण कह रहे हैं, और 60 साल के बाद मैं भी कह रहा हूं कि गुरु के चरण में है। और सदगुरु के हंस हंसनी जो पहुंचे हुए हैं वो भी बोल रहे हैं गुरु के चरण में है। तो आप उसमें जब तक नहीं घुसोगे नहीं होगा, और अधीन भाव हो करके पहुंचना है वहां, ऐसे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये सारा भेद जो है अभी आपको समझ में आ गया। हर जगह सदगुरु का चरण बोला गया है, और फिर आती है गुरु को कैसे पहचानोगे। तो यही सब तो सत्संग में बताया जाता है। पूरा देख लो आप, कितना यूट्यूब पर जो है सब वाणियां लोड की हुई है, जो है आप उसमें से सुनो, ध्यान से सुनो, सुनते 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 अपनी ही वाणी जो मैं सुनता हूँ, मेरे को भी संसार में काम करते करते चेतना संसार में पहुंच जाती है, और फिर अपने ही वाणी लगा करके सुनता हूँ, फिर उर्दू हो जाती है, फिर उतनी ऊर्जा फिर भर जाती है। आप जो ये 1 घंटा सत्संग सुनाने से ऊर्जा भर जाती है, इतनी ऊर्जा भर जाती है, बड़े बड़े अधिकारी लोग भी हाथ जोड़ करके भाग जाते हैं। अब वो सब कथा बताने से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो लोग बड़े अधिकारी है, उसके अंडर में हमें काम करना है। वही वाले अधिकारी हैं, वो पर्ची निकालते हैं, उसमें से एस आ गया तो सीधा जाएंगे, उनका काम हो जाए, और नो आ गया तो नहीं जाएंगे, कितना भी जरूरत रहेगा। और हमको एस और नो निकालने का जरूरत नहीं है। गुरु के चरण में जाओ, तुरंत एकदम फुल ऊर्जा भर जाती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो सारा गुरु के चरण में है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।